के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 9 जुलाई 2020 की जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसके अंदर हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहा है, कहाँ लोगों की पोजीशन है, कहाँ नहीं है। आज हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करते हुए हम क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। जैसे कि हमारे निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और निफ्टी आज अराउंड गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद थोड़ा डाउन गया, उसके बाद एक रेंज बाउंड तरीके से ही रहा। वो अपनी रेंज में 10,607 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है निफ्टी ने आज। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अब जो अपकमिंग वीक है उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम फाइंड करने की थोड़ा कोशिश करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं चार्ट की मदद से, देखते हैं कि चार्ट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहा है। चलिए ठीक है, अब हम वन डे की कैंडल लगाते हैं। ये हमने वन डे की कैंडल लगा ली है फ्रेंड्स, और अब हम देखेंगे, स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सपोर्ट बन रहा है निफ्टी का, वो देखिए यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड मूव था, पहले डाउन चल रहा था, उसके बाद अप गया, उसके बाद एक ने करेक्शन ली और यहाँ से निफ्टी ने कुछ सपोर्ट लिया अपना। लगा लेते हैं, 1 मिनट लाइन, ये लगा लिया। निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया, निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया था अराउंड 10,194 यानी 10,200 के करीब। यहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी ने अप साइड गया था। और अब देख लेते हैं, थोड़ा पास्ट में चलते हैं इसके, और जो अब हमारा यहाँ पर मेजर जो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है वो है जो ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो ये डाउनफॉल आया था। यहाँ से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ था 11,000 से। जब हमारी मार्केट 11,000 पे ट्रेड कर रही थी वो तो गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद तो मान लीजिए मार्केट गिरती ही चली गई बिल्कुल। तो हमारा चार्ट ये बोलता है पहला सपोर्ट तो हमारा होगा नीचे की साइड 10,194.5 यानी कि अराउंड मोटा मोटा 10,200 लगा लीजिए। और अपर रेजिस्टेंस हमारा बोलता है बीच में और कोई ऐसा मेजर वो नहीं है, एक छोटा सा मेजर जो साबित हो सकता है इसके रेजिस्टेंस हो सकता है 10,761, मगर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है हमारा फ्रेंड्स 11,000। ये तो हुई चार्ट की बात कर ली हमने। 11,000 पे हमारा रेजिस्टेंस हो रहा है और सपोर्ट मिल रहा है 10,200 के ऊपर मार्केट को। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बोलती है। अब हमने ऑप्शन चेन लगा ली है 9 जुलाई की। अब हम मार्केट में देखते हैं सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ बिल्डअप हो रहा है। कॉल साइड में, यह है कॉल साइड फ्रेंड, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पुट साइड है। तो कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हो रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए वो बिल्डअप हो रहा है 11,000 पे। यस, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 11,000 पे बिल्डअप हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है वो है 11,200। तो यानी कि आने वाले वीक में हमारा ये, इसको हम रेजिस्टेंस के तौर पर देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई है, उनका मानना है कि 11,000 तक निफ्टी जा सकता है। और उसके बाद जो अगर ये ब्रेक हुआ तो सेकंड होगा हमारा 11,200, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, मगर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो फ्रेंड्स वो है 11,000 के ऊपर। ठीक है, ये तो हमारी रेजिस्टेंस की बात हुई। अब सपोर्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नीचे की तरफ कहाँ है। नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो बिल्डअप हो रहा है फ्रेंड्स वो हो रहा है 10,400। पूरे 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ, अराउंड 23 लाख के करीब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हो रखे हैं। यहाँ पर 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हुए थे, आपने देखा 11,000 पे, 10,400 पे 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुए हैं। और उसके बाद इसके बाद जो मेजर सपोर्ट उसे मिला है सब फ्रेंड्स वो मिला है 10,000 पे। जी हाँ, 10,000 पे इसको जो मेजर सपोर्ट मिला है। और 10,400 अगर क्रैक करता है तो ये सीधा 10,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और ऊपर की साइड इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो ही जो मेजर और एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, क्योंकि वहीं से ही कोरोना जब वायरस की बात फैली थी, मार्केट में आई थी, 11,000 से ही हमारी मार्केट ने अच्छा जो गैप डाउन दिखाया वो 11,000 पे ही सेलिंग बनी थी। तो हम मान सकते हैं कि सेलर सारे ज़्यादातर 11,000 पर आते ही सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ये हो सकता है। तो अब हमने देख लिया कि मेजर जो हमारे सबसे ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए हैं वो हैं रेजिस्टेंस 11,000 का,
और सपोर्ट बन रहा है फ्रेंड्स 10,000 का। उससे पहले एक और सपोर्ट है, वो है 10,400 का। तो देखिए अब बात आती है इसको देख करके हम आने वाली ट्रेड कैसे ले सकते हैं। चलिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी बनाते हैं इसको देखते हुए। अब हम आ जाते हैं अपनी शीट पे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई है, जो बनाई है कि मंथली जो 11,000 की पुट है उसको हमने सेल कर दिया है, जिसका प्राइस चल रहा है अराउंड 517 रुपीज़, ठीक है। और 10,000 की कॉल मंथली में हमने सेल कर दी है, जिसका प्राइस है 660 रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इन पोजीशन को हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए एक अच्छी मूव आ जाती है अप साइड या डाउन साइड में कहीं पर भी, जो कि आपको पता है मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, वो आ भी सकती है और ना भी आ सकती, कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। इसलिए हमको इस पोजीशन को हेज भी करके चलना है। तो इसके लिए इस पोजीशन को हमने हेज करने के लिए क्या किया कि वीकली में 11,000 की कॉल को बाय कर लिया, जो 10 रुपीज़ के अराउंड है, और डाउन साइड में 10,000 की पुट को हमने बाय कर लिया, जो 6.75 के करीब है। अब देखिए फ्रेंड्स होगा क्या। अब आप पूछेंगे कि हमने ये स्ट्रेटजी तो बना ली, अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। अब मैं ये मानता हूँ कि मार्केट जैसा कि हम एनालाइज कर रहे हैं कि 11,000 और 10,000 के बीच में ही कहीं ट्रेड करने वाली है एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं जो हमने कॉल बाय की है यहाँ पे 11,000 की, वो हमें अप साइड में हेज करेगी, और डाउन साइड में जो हमने पुट बाय करी है वो डाउन साइड में हेजिंग का काम करेगी, जो हमें मोटे लॉस से बचाएगी। तो फ्रेंड्स अब होगा क्या, अगर मार्केट इन्हीं दोनों के ही बीच में कहीं बंद हो जाती है तो एक वीक के बाद हमें क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अब ये हमारा जो है ये हमने मंथली में पोजीशन बनाई थी यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक वीक के बाद क्या होगा, एक्सपायरी वाले दिन ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, 10 रुपीज़ वाला ज़ीरो हो जाएगा और 6.7 वाला भी ज़ीरो हो जाएगा। अब बात आती है इनका क्या होगा। तो इसके लिए आप एक नज़र मारते हैं उसकी प्रीवियस एक्सपायरी पे, यानी कि हाँ कि एक जो एक्सपायरी जब चली जाएगी उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी उसके ऊपर इनका प्राइस क्या होगा। ऊपर से दोस्तों जो हमें बेनिफिट होगा वो होगा टाइम वैल्यू का। यस फ्रेंड्स, टाइम वैल्यू हमें जो बेनिफिट करेगी उसी को देखते हुए हमने स्ट्रेटजी बनाई है, जिसके साथ टाइम पे 10,000 की जो ये कॉल है ये हो जाएगी 610 की, ठीक है। और 11,000 की जो पुट है वो हो जाएगी पुट साइड ये 456 रुपीज़ की। तो इसके बेस पर हमने निकाला कि जो हमें इनकी जो टाइम वैल्यू का डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स, एक वीक के बाद जो इनकी टाइम वैल्यू में डिफरेंस आएगा, जैसे कि मान लीजिए एट द मनी इस टाइम पे हमारा जो चल रहा है, एट द मनी का जो प्राइस है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि 100 रुपीज़ और 126, यानी टोटल दोनों मिला करके 200 पॉइंट के लगभग आसपास है। हम 200 पॉइंट से आधे को ही मान लेते हैं फ्रेंड्स। अगर ये इसके अंदर 61 रुपीज़ का डिफरेंस आता है और नीचे वाले में 50 रुपीज़ का डिफरेंस आता है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा अराउंड 11,000 वाले में जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसमें अराउंड 50 रुपीज़ का, और जो 10,000 वाले में हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसमें होगा अराउंड 43 रुपीज़ का। तो टोटल हमारे पॉइंट्स का जो प्रॉफिट आएगा हमारे पास वो आएगा 93.55 रुपीज़। और एक लॉट से फ्रेंड्स आप इजीली 7,000 का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रेटजी को बना करके आप छोड़ दीजिए। इसकी जो टाइम वैल्यू होगी फ्रेंड्स, एक हफ्ते की जो टाइम डिके होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अब टाइम डिके होगा उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब हम निकालते हैं 23 जुलाई। तो इस जुलाई को अभी ये इसके अंदर शो नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, डेटा अभी बिल्डअप नहीं हुआ है 23 जुलाई का, इसलिए हमने जो आइडिया लिया है वो लिया है 16 जुलाई से, कि इसके हिसाब से जो हमारे वो बनेगी। आप ऑप्शन चेन में जाके देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर काफ़ी छोटा दिख रहा है तो, कि 610 इसकी वैल्यू इतनी घट जाएगी एक हफ्ते बाद, और इसकी वैल्यू इतनी घट जाएगी एक हफ्ते के बाद। तो ये जो बीच का टाइम डिफरेंस, टाइम डिके का जो बेनिफिट मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 93.90 के आसपास। तो फ्रेंड्स आपको आई होप ये स्ट्रेटजी पसंद आएगी
कि जिसको देखते हुए मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, कहीं भी हम दोनों साइड शॉर्ट मार करके या फिर कुछ भी चीज़ बाय कर करके हम वो पोजीशन नहीं बना सकते। अगर हम दोनों साइड बाय कर लेते हैं, मार्केट अगर ज़्यादा वॉलेटाइल ना निकला तो हमारी वो सारा जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर हम दोनों साइड शॉर्ट मार देते हैं और मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी बढ़ गई और मार्केट अप एंड डाउन होने लगी, कभी 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, तो हम क्या करेंगे? तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा टाइम डिके, जो बेनिफिट हमने आपको इस स्ट्रेटजी में समझाया है। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी, और करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगती है, उसके बाद ही इस पर थोड़ा ध्यान दें। मैं कहूँगा एक बार सोच के देखें इसके बारे में, तो अच्छा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।